किसी भी चीज को पढ़ने या पढ़ाने के 6 दर्जे हैं। सबसे पहला जिसका दर्जा है नॉलेज लेवल या रिमेंबर लेवल। मिसाल के तौर पर अगर आप कुर्सी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो अब अगर आप नॉलेज के लेवल पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को बता देंगे कुर्सी है या फिर उसकी स्पेलिंग याद करवा देंगे कि नॉलेज दे दिया आपने। अगर एक लेवल ऊपर आ जाए अपने टीचिंग को लेके तो दैट विल बी कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर आप इस लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को बताएंगे बैठने के काम में आती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग दे देंगे। फिर अगर एक लेवल और ऊपर आ जाए दैट विल बी एप्लीकेशन लेवल। आप इस लेवल पे अगर पढ़ा रहे हैं कुर्सी को तो आप बच्चों को बताएंगे कि इसको उठा के अंदर रखो, उठा के बाहर निकालो, उसको बैठने के प्रॉपर आदाब वगैरह सिखा देंगे। और अगर एक लेवल और ऊपर आ जाए दैट विल बी एनालिसिस लेवल। लाइक आप बच्चों से पूछेंगे इज इट वुडन, मेटालिक, प्लास्टिक और इज इट कंफर्टेबल इनफ और नॉट। लकड़ी की है, प्लास्टिक की है, कंफर्टेबल है भी या नहीं है। और फिर एक लेवल और ऊपर आ जाए दैट विल बी सिंथेसिस लेवल या क्रिएशन लेवल। इनमें से ये बनती कैसे ना इस अब देखें एक बात कि अगर ये सिंथेसिस लेवल पे पढ़ा रहे हैं अगर आप कि अब बच्चे को कहेंगे तो मुझे कुर्सी बना के दिखाओ तो ये कोई होगा कोई पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट का बच्चा, कोई 16-17 साल का बच्चा होगा जिसको ये काम सिखा रहे हैं। मगर अगर यही कुर्सी का टॉपिक आप ये बता रहे हैं कि ये कुर्सी है और ये स्पेलिंग याद करवा रहे हैं तो ये कोई होगा 1 क्लास का बच्चा शायद। तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ रही है तो वैसे वैसे इसका डिफिकल्टी लेवल उस कॉन्सेप्ट का वो भी बढ़ता जा रहा है। और किसी भी चीज को हम कहते हैं कि पढ़ने पढ़ाने का आखिरी लेवल कहलाता है इवैल्यूएशन लेवल, यानी जज करना, यानी पहली जो हमने हर चीज बनाई है पहली वाली चीज से कितनी बेहतर है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी माशाल्लाह पढ़ा है। तो जरा मुझे एक बात बताएं दोबारा से कि अगर आपको जो भी आपकी बुक्स आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो आपको कैसे पता चलता है कि आप किस लेवल पे जाकर पढ़ाएंगे इन 6 में से? बच्चों की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग और क्लास जैसे जो है आपने बताया कि जैसे छोटा बच्चा उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, जो बड़ा बच्चा उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। नहीं, फिर मिसाल है बड़ा बच्चा है उसको कौन से लेवल तक पढ़ाएंगे? अगर क्लास आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं तो 1 to 9 पढ़ाती हूँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ? इंग्लिश पढ़ाएंगे मिसाल 9 के बच्चे को कौन से लेवल पढ़ाएंगे? सिंथेसिस। अच्छा, आप लोगों का क्या है? आप कौन सी क्लास केजी को पढ़ाते हैं? आप कौन सा लेवल पढ़ा रही हैं? नहीं, इनमें से 6 लेवल से बच्चों को कौन सा लेवल पढ़ाएंगे? नॉलेज। देखिए क्वेश्चन इस तरह से नहीं होता। अब आप देखो और मजीद बात आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप शायद उसका आंसर वही देंगे जो मैं चाह रहा हूँ, बट ये आपको ऑब्जेक्टिव्स को देख के पता चलेगा। हर चैप्टर के शुरू में ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, हर चैप्टर के शुरू में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एसएलओ हैं उनको देख के पता चलता है कि आपने उस चैप्टर को किस लेवल तक पढ़ाना है। और ये स्पेसिफिक नहीं होता कि जी अगर 9th का है तो वो सिंथेसिस या इवैल्यूएशन के लेवल पे और जब केजी का है तो वो सिंथेसिस नहीं होगी, नॉलेज होगी, ऐसा नहीं होता। इसको एक्सप्लेन करें एग्जाम में लेके। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कांसेप्ट केजी क्लास में स्टार्ट हो जाता है। केजी से स्टार्ट होता है। एडिशन की बात है, एडिशन जो है वो केजी से स्टार्ट हो जाता है। और ये 1 डिजिट एडिशन 1 डिजिट 1 + 2 2 + 3 इस तरह से 1 डिजिट एडिशन जो है वो इसमें होती है। तो हम कहते हैं कि वो जो नॉलेज लेवल का बिल्कुल अभी काम कर रहा है एडिशन के अंदर। ठीक है, मगर अब दूसरी मिसाल है, ये बच्चा बड़ा हो गया अभी आ गया कौन सी क्लास में? ग्रेड 5 के अंदर आके एडिशन के कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है। एडिशन तो 5 क्लास में भी है, ग्रेड 5 में भी है, मगर अब जो यहाँ पर एडिशन को पढ़ रहा होगा वो एनालिसिस लेवल की पढ़ रहा होगा। मिसाल के तौर पे आपने देखा उसको वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है बच्चा, सिचुएशन को समझता है और फिर आंसर करता है, तो वो एनालिसिस लेवल की प्रॉब्लम है। तो मतलब ये कि जो एक बच्चा जब केजी में था तो एडिशन पढ़ रहा था नॉलेज लेवल की, मगर जब ये बच्चा ग्रेड 5 में आ गया तो ये एडिशन पढ़ रहा है एनालिसिस लेवल की। मतलब ये कि इसका लेवल बढ़ गया। मगर इसी क्लास 5 के बच्चे की अगर एक और बात करें, अगर इसके अंदर बात करें इससे परसेंटेज की, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यहाँ तो नहीं पढ़ाया जाता। परसेंटेज तो क्लास 5 से स्टार्ट ही होता है या ग्रेड 6 से स्टार्ट होता है, कई बार ज्यादातर क्लास 5 से स्टार्ट होता है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये भी क्या एनालिसिस लेवल पे होगा, ये नॉलेज लेवल पे होगा क्योंकि ये तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि अगर 5 क्लास का बच्चा है तो उसके लिए भी कोई नॉलेज की लेवल की चीज हो सकती है। मैट्रिक क्लास का, इंटरमीडिएट का भी अगर कोई बच्चा है या यूनिवर्सिटी लेवल का भी कोई बच्चा है उसके लिए भी बेशक कोई अगर नई चीज पढ़ा है तो वो नॉलेज की होगी। इट डिपेंड्स कि वो अच्छा ये हमें ऑब्जेक्टिव्स को देख के पता चलेगा। और ऑब्जेक्टिव जो है हमारी गवर्नमेंट हमें देती है
जो वो तयन करती है कि किस लेवल का बच्चा कितने काम को सीख जाना चाहिए। ये डिपेंड करता है बच्चे की उम्र पे नहीं, उसकी क्लास पे नहीं, बल्कि उस टॉपिक की ईज पर या उसकी डिफिकल्टी पे, वो कितना आसान है, कितना मुश्किल है, या किस उम्र का बच्चा, कितना बड़ा बच्चा इसको सीख सकता है। उस बुनियाद पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस बच्चे को किस काबिल होना चाहिए, सही। और फिर वो हमारी बुक करिकुलम देती है और करिकुलम से फिर बुक बन जाती है। तो हमने ऑब्जेक्टिव्स को लाजमी पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव्स को जो आपका ऑब्जेक्टिव का लेवल है इन 6 में से उसी लेवल का आप पढ़ाएंगे। तो मतलब जो कहने की बात भी है कि आप ऑब्जेक्टिव्स को देख के समझेंगे कि आपने इन 6 में से किस दर्जे पे जाके पढ़ना है, या खुद गेस नहीं करेंगे बच्चे की एबिलिटी क्या है। अब जैसे मिसाल है, अभी आपने टीचर ने आपने जवाब दिया, अच्छा जवाब था कि बच्चे की एबिलिटी देखेंगे आप। अच्छा देखिए, इसमें एक बात है, कोई मिसाल के तौर पे अभी आपने अपना तयन किया कि मैंने जो है एप्लीकेशन लेवल तक पढ़ाना है, मगर जब आप क्लास में गई तो आपने देखा बच्चों को सिर्फ नॉलेज ही कॉम्प्रिहेंशन तक तो है नहीं, कॉम्प्रिहेंशन होती तो मैं मजीद आगे तक लेके आती, तो आपके लिए काम मुश्किल हो गया। अब क्या करेंगे, आपको किस लेवल तक लेकर आना है। ये कुछ बातें हैं कि ये बच्चों पे अचीव करना ही करना है वो लेवल ना, हमने जो आपके ऑब्जेक्टिव में बताया गया है। बहरहाल इसको समझते कैसे हैं? जो बुक के शुरू में ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, बुक के शुरू में जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है हर चैप्टर के शुरू में, उसको कैसे समझ, उसको देख के कैसे पता चलता है कि वो कौन से लेवल का ऑब्जेक्टिव है? ये कोई आइडिया है? पहले भी मैं शायद समझा था इसको थोड़ा सा। सर ज़्यादातर बुक्स में लिखा होता है कि आप पिछली क्लास में ये चीज़ें कर रहे हैं, अगर आप जो पढ़ेंगे वो थोड़ी हाई लेवल की होगी। ये तो है ऑब्जेक्टिव, मिसाल में ऑब्जेक्टिव जो लिखा हुआ है उसको कैसे समझेंगे आप कि वो किस लेवल का ऑब्जेक्टिव है, फिर उस लेवल का पढ़ाएंगे भी। अगर कोई यूट्यूब पे होगा तो उसे हम नॉलेज बेस्ड पे पढ़ाएंगे, अगर कोई पहले वाला ही होगा तो फिर हम उसे आगे लेवल पे ले जाएंगे।